कभी तुमने सूरज को देख के सोचा है कि ये कैसे इतना तेज चमकता है? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। ये जादू सा लगता है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति हो जो इसे जलाए रखती है। हर दिन सूरज का उदय और अस्त हमें इसकी अद्भुतता का एहसास दिलाता है। आसमान में एक बड़ा आग का गोला, पर सूरज की आग को धरती की आग जैसी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये अपने आप में एक अनोखी प्रक्रिया है। सूरज की गर्मी और रोशनी एक अलग ही चीज से आती है, जो इसके अंदर गहराई में होता है। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि इसे समझने में सदियां लग गईं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये सूरज का असली इंजन है जो इसे अनवरत जलाए रखता है। इस इंजन की ताकत इतनी है कि ये अरबों सालों से जल रहा है। एक भट्टी जो अरबों सालों से हमारे सौर मंडल को रोशनी और गर्मी दे रही है। ये भट्टी इतनी शक्तिशाली है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सदियों से लोग सूरज की ताकत से हैरान थे। उन्होंने इसे देवता माना, पूजा की और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की। ये कैसे इतने समय तक बिना बुझे जलता रहता है? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। इसका जवाब, जैसा कि अब हम समझते हैं, परमाणु के केंद्र में है, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही है, जहां अकल्पनीय शक्तियां काम कर रही हैं। ये शक्तियां इतनी तीव्र हैं कि इन्हें समझना और नियंत्रित करना आज भी एक चुनौती है। सूरज सामान्य अर्थों में जल नहीं रहा है, बल्कि एक विशाल परमाणु भट्टी की तरह काम कर रहा है, बल्कि ब्रह्मांड की एक अद्भुत रसायन विद्या में पदार्थ को ऊर्जा में बदल रहा है। ये प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि इसे समझने में हमें सदियां लग गईं और शायद हम अभी भी पूरी तरह से इसे नहीं समझ पाए हैं। यहां धरती पे आग को ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब तुम मोमबत्ती जलाते हो या अलाव जलाते हो तो तुम कंबशन नाम का केमिकल रिएक्शन शुरू करते हो। हवा से ऑक्सीजन ईंधन से मिलती है, जिससे गर्मी और रोशनी निकलती है। पर सूरज की आग अलग है। इसे जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। असल में सूरज में ऑक्सीजन बहुत कम है। ऑक्सीजन की जगह सूरज की भट्टी हाइड्रोजन से चलती है, जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसके केंद्र में बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हीलियम बनता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा रोशनी और गर्मी के रूप में सूरज के केंद्र से बाहर निकलती है और धरती तक पहुंचती है और जीवन को बनाए रखती है। सोचो, तुम सूरज के केंद्र की यात्रा कर रहे हो। जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, तापमान और प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। सबसे पहले तुम फोटोस्फीयर से मिलोगे, जो सूरज की दिखाई देने वाली सतह है, जहां तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। नीचे जाते हुए तुम क्रोमोस्फीयर और कोरोना से गुजरोगे, जो सूरज का बाहरी वातावरण है, जहां तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। आखिरकार आप कोर तक पहुंच जाओगे, जो सूरज का बिल्कुल केंद्र है। यहाँ तापमान अद्भुत 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और प्रेशर धरती के समुद्र तल के प्रेशर से 200 बिलियन गुना ज्यादा होता है। इन्हीं बहुत ज्यादा हालात में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो सूरज को शक्ति देता है और हमारे सौर मंडल को रोशनी और ऊर्जा से भर देता है। न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणुओं के केंद्रों को जोड़ने या फ्यूज करने की प्रक्रिया है, जिससे भारी एलिमेंट बनते हैं। सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन के केंद्रक, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रोटॉन होता है, इतनी जबरदस्त ताकत से एक साथ आते हैं कि वे अपने प्राकृतिक विकर्षण पर काबू पा लेते हैं और हीलियम बनाने के लिए जुड़ जाते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये फ्यूजन प्रक्रिया आसान नहीं है। हाइड्रोजन के केंद्रक में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक विकर्षण पर काबू पाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर की जरूरत होती है। लेकिन एक बार फ्यूजन शुरू होने के बाद यह एक निरंतर चलने वाली चेन रिएक्शन बन जाती है, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है, जो सूरज को अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिरने से रोकती है। भाग 5, एक तारे का जन्म, हाइड्रोजन से हीलियम और आगे तक। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना सूरज का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। यह प्रक्रिया अरबों सालों से चल रही है और अरबों सालों तक चलती रहेगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन का उपयोग होता है, यह हीलियम में बदल जाता है, धीरे धीरे सूरज के केंद्र की संरचना को बदलता है। समय के साथ जैसे जैसे सूरज अपने हाइड्रोजन ईंधन का अधिक से अधिक उपयोग करता है, यह धीरे धीरे गर्म होगा और फैलेगा, अंततः एक लाल विशाल तारा बन जाएगा। अपने जीवन के इस बाद के चरण में सूरज हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों में बदल देगा, तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस के चक्र को जारी रखेगा
भाग 6 सूरज की ऊर्जा, हमारी दुनिया के लिए रोशनी और जीवन। सूरज, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, एक विशाल परमाणु रिएक्टर की तरह काम करता है। सूरज के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा सतह तक पहुंचती है और अंतरिक्ष में प्रकाश और गर्मी के रूप में फैलती है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम में बदलती है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा प्रकाश की गति से यात्रा करती है। धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। यह यात्रा लगभग 93 मिलियन मील की दूरी को कवर करती है, जो हमें सूरज की शक्ति का एहसास कराती है। सूरज की ऊर्जा हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है, जिससे पौधे भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे वातावरण में ऑक्सीजन को बनाए रखती है। सूरज की ऊर्जा हमारे मौसम के पैटर्न, समुद्र की धाराओं और जलवायु को भी संचालित करती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को गर्म करती है, जिससे हवाएं और मौसम के विभिन्न रूप उत्पन्न होते हैं। सूरज की ऊर्जा के बिना पृथ्वी एक ठंडी, बेजान दुनिया होगी। कोई जीवन नहीं होगा और हमारा ग्रह एक अंधेरे और ठंडे स्थान में बदल जाएगा। सूरज न केवल हमारा सबसे नजदीकी तारा है, बल्कि यह हमारे ग्रह के जीवन और ऊर्जा का स्रोत भी है। यह हमें प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। भाग 7 असंख्य रहस्य, सूरज के रहस्यों को खोलना। जबकि हमने सूरज के बारे में बहुत कुछ सीखा है, कई रहस्य अभी भी हैं। वैज्ञानिक अभी भी सूरज की आंतरिक संरचना और इसके व्यवहार को नियंत्रित करने वाली जटिल प्रक्रियाओं के विवरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सूरज का चुंबकीय क्षेत्र, जो सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन के लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से समझा नहीं गया है। सूरज का अध्ययन करना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है। सूरज की गतिविधि का धरती पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, संचार बाधित हो सकता है, उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि हमारे पावर ग्रिड को भी प्रभावित कर सकता है। सूरज को बेहतर ढंग से समझकर हम इन घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी और तैयारी कर सकते हैं। भाग 8 ब्रह्मांड में हमारा स्थान, अरबों में से एक तारा। हमारा सूरज आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक है और आकाशगंगा देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। अपने तारे का अध्ययन करके हम सामान्य रूप से तारों की प्रकृति और विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान की बेहतर समझ प्राप्त करते हैं। सूरज ब्रह्मांड की अपार शक्ति और सुंदरता की निरंतर याद दिलाता है। यह आश्चर्य, प्रेरणा और वैज्ञानिक जांच का स्रोत है। सूरज का पता लगाना और उसे समझना जारी रखकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन के लिए अपनी प्रशंसा को गहरा करते हैं। भाग 9 निष्कर्ष, सूरज की स्थायी विरासत। सूरज, हमारा सबसे नजदीकी तारा, एक खगोलीय आश्चर्य है जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। यह न केवल हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, धर्म और विज्ञान में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे देवता के रूप में पूजा और इसके रहस्यों को समझने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। इसकी जीवनदायिनी ऊर्जा, इसके मूल के भीतर गहरे न्यूक्लियर फ्यूजन का एक उत्पाद, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है और हमारे ग्रह के मौसम और जलवायु को संचालित करती है। सूरज की किरणें न केवल हमें गर्मी और रोशनी देती हैं, बल्कि वे पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी सक्षम बनाती हैं, जो हमारे भोजन के स्रोत का आधार है। जबकि हमने सूरज के बारे में बहुत कुछ सीखा है, ये निरंतर वैज्ञानिक जांच का स्रोत बना हुआ है और हर नई खोज हमें इसके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। वैज्ञानिकों ने सौर गतिविधियों जैसे सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन किया है, जो हमारे ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसके रहस्य हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं। सूरज के अध्ययन से हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में, बल्कि अन्य तारों और ग्रहों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे संभव हो सकता है। जैसे जैसे हम सूरज का पता लगाना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में इसकी शक्ति, जटिलता और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। सूरज की गतिविधियों का अध्ययन करके हम भविष्य में संभावित खतरों से निपटने के लिए भी तैयार हो सकते हैं।
जैसे कि सौर तूफान जो हमारे संचार और ऊर्जा प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। सूरज अरबों में से एक तारा, ब्रह्मांड में काम करने वाली विस्मयकारी शक्तियों और विशाल ब्रह्मांड के साथ हमारे अपने अंतर संबंध का प्रमाण है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम एक बड़े, जटिल और सुंदर ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और इसके अध्ययन से हमें अपनी जगह और उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है।